गुरुग्राम सेक्टर 50 स्थित डबल ट्री हिल्टन में एम्पावर किड्स द्वारा यूथ स्पोकन फेस्ट सीजन 6 का आयोजन हुआ। यह देश का सबसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है जहां एम्पायरिंग यूथ स्पीकर और राइटर्स अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। चैंपियनशिप में देश विदेश के युवा ऑथर ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, तो वहीं कुछ ऑथर द्वारा बुक भी लॉन्च की गई। सभी युवा ऑथर ने मंच बेबाकी अंदाज में सजोया। चैंपियनशिप में कोच ऑथर सैरी, कोच इंदु टिक्कू, मोटिवेशनल स्पीकर सशीष, बेस्ट सेलिंग ऑथर और एंटरप्रेन्योर आदित्य अय्यर, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट पूजा धनखेर शो में जूरी रहे। चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। यूथ स्पोकन फेस्ट के गेस्ट रहे सेल्स कंट्री के कल्चरल एम्बेसडर दीपक सिंह, एमआईटी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर तनवीर अहमद, डॉक्टर अमित कौरपुरी, क्रिस्टल क्राउन इवेंट कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर अमर सिंह उपस्थित रहे। गेस्ट ऑफ ऑनर्स से बच्चों द्वारा लिखी किताब लॉन्च की गई। इस इवेंट में 32 किताबें लॉन्च की जो सब प्रियंका बहल जी के स्टूडेंट्स हैं। स्पोकन फेस्ट के दौरान हमारे देश विदेश से हिस्सा लेने आए स्पीकर्स ने अपने विचारों से सबका दिल जीता, तो वहीं शो ऑर्गेनाइजर प्रियंका बहल को सभी लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। देखी रिपोर्ट दिल्ली। देखिए, बच्चों में ये जो 3 क्वालिटीज़ मैं देख रहा हूँ प्रियंका बहल जी ने इन्फ्यूज़ करी हैं, लीडरशिप, ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस। ये 3 क्वालिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरह से हम आज ये परफॉर्मेंसेस दे करके जा रहे हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशन लेके जा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे मैसेजेस इन बच्चों ने दिए हैं। तो कूडोज टू पर्ल बहल जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा, बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी स्टोरीज़ बताई, अपनी प्रिपेयर्ड स्पीचेस डिलीवर करी और इन बच्चों को इनकी एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे अवार्ड्स भी दिए गए और बुक लॉन्च भी करी गई। My name is Sheetal Gupta and it's a very pleasure for me here to be the part of this beautiful event which is organized in Gadgaon. We all are very happy. We see how the kids are dreaming their skills here and how well groomed by Priyanka Bahal ma'am. This is the mesmerized moment and we all are very amazed. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति तनेजा है और मैं एक ऑथर हूँ और मैं अभी तक 4 बुक्स को अब पब्लिश कर चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, खासकर प्रियंका मैम के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हर इवेंट में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है and it was just an amazing experience and I am so grateful to Priyanka ma'am for giving us such a great platform. आज मेरी बुक का लॉन्च भी है, मेंटल हेल्थ मैटर्स। आजकल हम लाइफ में इतने ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ और स्ट्रेस इश्यूज़ देखते हैं कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को कई बार समझ ही नहीं पाते। हम फिज़िकल हेल्थ को तो बहुत जल्दी से बता देते हैं कि हमें कोल्ड है, हमें फ़ीवर है, बट हम एक एंग्जाइटी इशू से जूझ रहे हैं ये हम नहीं बता पाते क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन और जजमेंट के फेस में आ जाते हैं। ये एक बुक है जिसके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हम कंपैरिजन और जजमेंट के फेस में आकर कई बार अपने आप को खो बैठते हैं, तो ये बुक आपको शायद कुछ रास्ता दिखाएगी कि इस मेंटल हेल्थ इशू से बाहर कैसे आना है। थैंक यू। आज मेरा बुक लॉन्च है और ये बुक मैं अग्रिमा चैटर्जी, मैं 13 साल की हूँ और आज मेरा बुक लॉन्च है विस्पर्स इन वर्स। ये एक कविताओं की बुक है जिसमें जो चीज़ें हम कई बार नहीं बोल पाते हैं और जैसे सुंदर। तो मेरा नाम दक्ष है और एम्पावर की तरफ से ऑर्गेनाइज यूथ स्पोकन फेस्ट के अंदर मैंने स्पोकन वर्ड करा है जो बेसिकली एक पोइट्री और पैराग्राफ्स का मिक्सचर है। और इधर मेरे को अवार्ड भी मिला फॉर यूथ इम्पैक्ट अवार्ड। यूथ इम्पैक्ट अवार्ड के अंदर बेसिकली क्या है कि आप जो सोसाइटी के अंदर चेंज ला रहे हैं, जो आपके समाज के अंदर कोई चेंज ला रहे हैं, कोई शिफ्ट ला रहे हैं, उसके लिए आपको अवार्ड मिला गया है। और मेरा शिफ्ट था कि मैंने जो स्ट्रीट डॉग्स थे गुड़गांव पूरे फरीदाबाद के, उनकी तरफ से डोनेशन करा है, प्लस द उड़ीसा फ्लड्स ऑल्सो। मेरा नाम विनायक है और मेरे को यूथ इम्पैक्ट अवार्ड एनवायरनमेंट के लिए मिला है। मैं एनवायरनमेंट के प्रति बहुत जागरूक हूँ और मेरे को जैसे एनवायरनमेंट के लिए इनोवेशंस करना बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी इन्वेंशन बनाई है, 5 इन्वेंशन बनाए एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें मेरी 3 इन्वेंशंस पेटेंट भी हुई है। एक इन्वेंशन सबसे पहले मैंने एक बनाई है इन्वेंशन जो बायोप्लास्टिक जो एल्गी है, एक
बायो एयर प्यूरीफायर, जो ऑटोमेटिकली हम कार्स पे लगा सकते हैं, व्हीकल्स पे, कि वो उनकी जो एयर है जो वो एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल कर दे बाय यूजिंग द फ्यूल और कार्बन न्यूट्रलाइजेशन, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है और वो कार्बन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस भी लेते हैं एनवायरनमेंट से। बहुत सारी बार करा है, जैसे इसमें बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है यहाँ पे। जो टीचर है प्रियंका मैम, वो हमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि हम बहुत सारी जगहों पे जाए, अवार्ड ले और अपना जो वो है हार्ट्स का कंटेंट वो बोले सबको, और सारे को अवेयर करे इश्यूज़ और कंसर्न्स के बारे में हमारे। आई एम मानसी, I am a 12th grader and I have been struggling with my mental health since I was in 8th grade. So basically I found my home within an innate belonging to trauma, and gradually I was able to restructure my home so that it was made less of pain and more of poetry. And I believe that poetry is a powerful tool to break the barriers of stigma against mental health, and it really matters to me that I'm here today because, you know, one of the things I realized is that when you're struggling, a little relief feels like a lot. So if you have that power in you to offer someone else a little relief, then why would you hold it back? So this poetry book is just an attempt to make others feel less alone, to make them feel seen and heard. And if it helps, I hope it helps you in any way whatsoever, and if it does, then my purpose is served. Greetings everyone, this side Parth Kalra and you're listening me from the Youth Spoken Fest 2023, which is an event organized by Priyanka Bahel. Well, talking about this event, it's a great initiative to give a platform for all the voice to all those concerns which had been unheard in the state, in the country level and even at the global level. And this platform is raising those kids to speak and express their views and bring a change. Talking about the Youth Impact Awardee, I'm so honored to get that on this platform because we are running a channel named Wheel of Life, which has all such initiatives where we are helping the nation, and IR means we are trying to help them. Thank you so much. My name is Khushbu Sharma. I'm from Faridabad, Haryana, and we are here in Youth Impact Award, and I have got the third position in spoken words, which is basically a poetry, and we have just made a paragraph and we have spoke about it, just like our feelings, how we feel about things, and different concept everybody has taken, and mine was about mental thinking, our overthinking we do. So yeah, and here I am, I have got the third position and I feel really great, and all the credit here goes to Priyanka ma'am, she has given us this opportunity and we feel delighted today. So yeah, all thanks to her. मेरा नाम वरदान है, मैंने 3 बुक छापी है और जो है मैंने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिए हैं, और सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ ये मुझे ऐसा एक्सपोजर मिला। बाकी बुक जो है आपकी कौन किस पर लिखी है? सबसे ये मैंने अपनी मम्मा के ऊपर लिखी है, उनके ऊपर एक पोएम लिखी है इसमें, ये वाली, इसमें बहुत सारे पोएम्स हैं जो मेरे दिल से अपने आप आते थे, और ये वाला एक साइंस फिक्शन बुक है जो बहुत मस्त है, वो माइथोलॉजिकल बुक भी है। आज आपने और किस मंच पर आपने किस चीज़ को लेकर बात की? मैंने नो पेन नो गेन के ऊपर किया है, क्योंकि आजकल लोग चाहते क्या है, बस गेन मिल जाए और कुछ करने ना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा पेन लो, गेम में मिलेगा। आज मैं सिबलिंग्स के बारे में बोलने वाला हूँ, बेनिफिट्स ऑफ सिबलिंग्स। क्या अच्छा होता है सिबलिंग्स के अंदर, मतलब वो हमें एनकरेज करते हैं, वो हमें मदद करते हैं, हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं। किसने बताया आपको ये सब कुछ? ये टॉपिक मेरे फादर ने फाइनल करा था, तो फिर उसके बाद मैंने फ्यू डेज़ लगाए उसे लर्न करने में। मुझे ये बहुत जल्दी लर्न हुआ क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंस्पिरेशनल टॉपिक है, मतलब क्या अच्छा हो सकता है। आपको अच्छा लग रहा था इस टॉपिक को पढ़ना? यस, मुझे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट लर्न करी तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत इंस्पिरेशनल। आज मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक लड़की की, उसका सिबलिंग नहीं था और वो कितना सफ़र करा, उसने बहुत सफ़र करा।
वो ये नॉन फिक्शन है, बहुत मतलब उसने बहुत स्ट्रगल करा, उसे थेरेपी मिली हर दिन, बहुत सफ़र करा।